कभी कभी सूरज के चारों तरफ इस तरह का एक सर्कुलर रिंग दिखता है। इसे इंग्लिश में हेलो कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं प्रभा मंडल। तो ये सूरज का प्रभा मंडल है। ये दरअसल होता इसलिए है कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं, बहुत ऊंचे बादलों में छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं। उन आइस क्रिस्टल्स से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण हमें इस तरह का हेलो दिखता है। इस तरह का हेलो चांद में भी दिखता है। इसे लूनर हेलो कहा जाता है, चांद का प्रभामंडल। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह का रिफ्रैक्शन होता है इस क्रिस्टल्स में और ये हेलो किस तरह का फॉर्म होता है। तो सबसे पहले देखिए, आइस का अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो आइस पानी का मॉलिक्यूल ही होगा। वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होगा तो हम उसे बर्फ या आइस कहते हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल क्या है? एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर बना हुआ होता है। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आइस बनाता है। तो इस क्रिस्टल को अगर आप गौर से देखें तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है। तो जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो भी इस तरह का हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। अब देखिए यहां पर रिफ्रैक्शन किस तरह का होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन, और उससे किस तरह से हेलो फॉर्म करता है। तो यहां पर ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसका एक पार्ट, ऊपरी भाग को अगर आप देखें तो इस तरह का लगता है मानो प्रिज्म का एक पार्ट है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक पार्ट है। आप ऊपर वाले इस हिस्से पे गौर करें तो हमें ऐसा लगता है मानो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का पार्ट है। तो हमें पता है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करता है तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो वो डेविएटेड हो जाता है, देखिए इस तरह से इसे जाना चाहिए था कुछ इस पाथ में लाइट को, लेकिन ये डेविएटेड हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होता है, व्हाइट लाइट का जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये सारे कलर्स जो है, और इंडिगो भी, तो ये सारे कलर्स जो है, इन कलर्स में ये स्प्लिट कर जाता है। तो यहां से अगर इसी तरह का व्हाइट लाइट पास हो तो देखिए सिचुएशन लगभग बराबर है। लगभग क्या, बिल्कुल वही सिचुएशन है। तो यहां पर भी वो चीजें होगी। पहली बात तो ये कि यहां पर डेविएशन होगा। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दूं और फिर ये जो एमर्जेंट रे है, इस एमर्जेंट रे को अगर पीछे ले जाऊं तो हम कहेंगे यहां पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो एंगल होता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये फिक्स्ड नहीं होता है। अगर इंसिडेंट रे को हम थोड़ा इसके एंगल को अगर चेंज करें, यहाँ पर नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा चेंज किया जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है। लेकिन ये जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये जो बाहर निकल रहा है लाइट रे, इसे एंगल ऑफ एमर्जेंस कहा जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस अगर इक्वल होता है, एक स्पेशल केस में ये इक्वल होगा, उस समय ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। तो यहां पर इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इसे हम कहते हैं। तो ये हो गया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। हमने वो केस कंसीडर किया जहां पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस ये दोनों सेम हो। तो ऐसे केसेस में इन दोनों के बीच एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन और साथ ही साथ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स में क्या होगा? सराउंडिंग्स में एयर होगा और यहां पर ये जो है ये आइस है, आइस क्रिस्टल है ये। तो यहां पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये होता है 1.31 के आसपास। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, इनके बीच एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको यहां पर दिख रहा है। अगर वैल्यूज को यहां पर अगर हम डेल्टा, दैट मीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का वैल्यू को पता करना चाहे तो ये हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन से इसे पता कर सकते हैं। यहां पर 1.31 और यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म, चूंकि यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा,
ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, तो ए के जगह पे 60 डिग्री डाल दे और फिर यहां पर भी ये 60 डिग्री होगा, तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू निकल के आता है नियरली 22 डिग्री। तो यहां पर जो डेविएशन हो रहा है, जो लाइट इंसिडेंट रे का जो डेविएशन हो रहा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एंगल होता है 22 डिग्री का। अब यहां पर एक और बात, डेविएशन तो हो ही रहा लाइट का, और साथ ही साथ यहां पर निकलते समय ये लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। ऊपर की तरफ होगा लाल, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है ज्यादा होता है, विजिबल रेंज के जितने भी लाइट्स है सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है, इसीलिए इसका डेविएशन सबसे कम होता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो रेड ऊपर की तरफ रहेगा और वायलेट, ब्लू ये सब नीचे की तरफ रहेगा। ये दूसरी बात है। अब देखिए, यहां पर मान ले कोई सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां से सनलाइट, पैरेलल रेज सनलाइट से इस तरह से आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक आइस क्रिस्टल को इस तरह से कंसीडर करते हैं, जहां पर कि ऐसे लाइट रे इंसिडेंट किया और यहां से ये बाहर निकलेगा, तो इस तरह से ये बाहर निकला। ऊपर की तरफ रेड है और नीचे की तरफ वायलेट है। तो मान ले यहां से इस क्रिस्टल से रेड कलर का जो लाइट रे बाहर निकला वो हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। अब इससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हम एक और क्रिस्टल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर ये क्रिस्टल है, तो यहां से अब वायलेट लाइट आंखों तक पहुंच रहा है। यहां पर भी इस तरह से लाइट इस तरह से आया, इंसिडेंट किया और फिर यहां से इस तरह से इमर्ज किया। यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो है, ये एंगल नियरली 22 डिग्री का होगा। तो ये सनलाइट से आता हुआ पैरेलल लाइट रेज को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम सूरज की तरफ देखें तो सूरज से आता हुआ लाइट रे और इस लाइट रे के बीच का एंगल ऑब्वियसली 22 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये रे और ये रे एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये एंगल भी 22 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ नीचे वाले क्रिस्टल से रेड कलर का रे हमारे आंखों तक पहुंचेगा और ऊपर वाले क्रिस्टल से वायलेट कलर का जो लाइट है ये हमारे आंखों तक पहुंचेगा। इस तरह से आप बाकी जगहों पर भी ये कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर हमें दिखेगा रेड कलर का लाइट रे यहाँ तक आंखों तक पहुंच रहा है। इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप कंसीडर करें क्रिस्टल, तो वहां से वायलेट कलर का लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये जो हेलो है, ये हेलो सूरज के साथ जो एंगल बना रहा है, ये 22 डिग्री का एंगल बना रहा है। और साथ ही साथ जो हेलो हमें दिखेगा, ये अंदर की तरफ रेड कलर हमें दिखेगा और बाहर की तरफ हमें दिखेगा वायलेट कलर, जो कि आपको इस फिगर में यहां पर दिख रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हेलो को अगर ध्यान से आप देखें तो अंदर की तरफ आपको रेड दिखेगा और बाहर की तरफ जो है, ये बाहर की तरफ हमें ब्लू कलर दिखेगा। बाहर की तरफ ब्लू, वायलेट ये सब कलर दिखेगा। और एक बात कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा सूरज के साथ, ये एंगल बनेगा 22 डिग्री का। यहां सूरज के साथ ये जो एंगल बना रहा है हमारे आंखों में, ये एंगल 22 डिग्री का बनता है। तो ये जो हेलो है, ये जो हेलो है इसे हम प्राइमरी हेलो कहते हैं, क्योंकि एक और तरह का हेलो, डबल हेलो भी हमें दिखता है। सो ये प्राइमरी हेलो होगा और ये सेकेंडरी हेलो होगा। तो इस तरह का डबल हेलो भी हमें दिखता है। तो ये जो प्राइमरी हेलो का फॉर्मेशन है, इसका कारण तो हमने देख लिया किस तरह से आइस क्रिस्टल में रिफ्रैक्शन होता है। सेकेंडरी हेलो भी आइस क्रिस्टल से सनलाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है, लेकिन अब रिफ्रैक्शन थोड़ा अलग तरह से होता है, अलग सरफेसेस में होता है। अब यहां पर इस आइस क्रिस्टल को कंसीडर करें और इस तरह से एक लाइट रे आया और इस तरह से अंदर गया ये, और यहां से इस सरफेस से ये बाहर निकला। अब देखिए, यहां पर हम इसे भी एक प्रिज्म से पार होता हुआ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले तो आप इन दो सरफेसेस को कंसीडर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दो सरफेसेस जो है, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये जो फेस है, ये फेस और ये फेस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे पे नॉर्मल होगा।
तो इसका मतलब ये बनेगा कि यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से अगर हम इसका शेप को कंसीडर करते हैं तो फिर आप गौर करें, चूंकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये एमर्जेंट लाइट रे है, और ये इस तरह से आया, इसे थोड़ा प्रोपगेट कर देते हैं और इसे भी थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इन केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पर भी हम वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर आप 1.31 वैल्यू पुट कर दे और यहां पर अब की बार ए के केस में 90 डिग्री हमें पुट करना होगा, यहां पर भी 90 डिग्री पुट करना होगा, तो कैलकुलेशन के बाद ये डेल्टा जो है, दैट मीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है, ये 46 डिग्री निकल कर आएगा। तो यहां पर देखिए ये जो हेलो है, डबल हेलो फॉर्मेशन है, जो प्राइमरी हेलो होता है, ये 22 डिग्री का एंगल बनाता है सूरज के साथ, और ये जो सेकेंडरी हेलो होता है, ये सेकेंडरी हेलो 46 डिग्री का एंगल बनाता है सूरज के साथ। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टैंडर्ड 10th के लिए रे ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रिलेटेड वीडियोस का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।